एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए। हम कोई अन्य व्रत रखे चाहे ना रखे, मंगलवार, शनिवार, सोमवार, आजकल हम लोगों ने बहुत सारे व्रत पाल लिए हैं। पड़ोसन ने जो रखा वही व्रत रखना चालू कर देंगे। संतोषी मैया का व्रत खूब प्रचलित है। महाराज पहले पर्चा छपा करता था कि संतोषी मैया ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, जिसने संतोषी मैया का व्रत शुक्रवार नहीं रखा उसका घर बर्बाद कर दिया। इसके डर के मारे लोग रहने लगे और फिर संतोषी मैया का इतना प्रचार प्रसार हुआ कि फिल्म इंडस्ट्रीज वालों ने पिक्चर ही बना दी। और जब से वो गाना चला महाराज संतोषी माता का, तब से घर घर में संतोषी मैया की पुजारिनियां मिलने लग गई। जबकि ये संतोषी मैया कपोल कल्पित हैं, किसी शास्त्र में संतोषी मैया का प्रमाण नहीं मिलता। महाराज जो हमारे वास्तविक देवता हैं उनकी पूजा तो हम करते नहीं, और ऐसे ऐसे देवी देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं जिनसे हमारा कोई वास्ता ही नहीं, हमारे शास्त्रों में जिनका कोई लेना देना ही नहीं है। ठाकुर की पूजा तो छोड़ करके दूसरे भूत प्रेत आदिकों की खूब सेवा पूजा करते हैं। देखिए, एक बार वैष्णव हो जाने के बाद फिर ऐसे व्यक्ति के घर में अगर वो रामानंदी है तो भगवान श्री सीताराम की तस्वीर होना चाहिए, अगर वो कृष्णानंदी है तो भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमा होनी चाहिए। लेकिन पता चला कि एक ही मंदिर में देवी जी भी विराजमान कर लिए, गणेश जी को भी विराजमान कर लिए, शंकर जी को भी विराजमान कर लिए। महाराज ना जाने कितने देवी देवताओं में हमारी आस्था टिकी रह गई। पता चला कि ना देवी जी के काम के रह गए, ना हम राम जी के काम के रह गए, ना शंकर भगवान के काम के रह गए। मनमानी देवताओं की पूजा करने लग जाते हैं। हाँ, कहीं भुइयार बाबा, कहीं आजकल पता नहीं कैसे कैसे देवता प्रकट हो रहे हैं। हमारा बड़े विचित्र दफा हो गई। एक दौर चला कि साईं बाबा के भी बहुत सारे पुजारी मिल जाते हैं, जबकि अपने सनातन धर्म से उनका कोई लेना देना नहीं है। अभी काशी में पहल हुई है, काशी के ब्राह्मणों के द्वारा, वहां के संतों के द्वारा, कि जहां भी मंदिरों में साईं बाबा की मूर्तियां देखने को मिलती हैं तो उनको बहिष्कृत किया जा रहा है। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में जिन देवी देवताओं की पूजा के विषय में बताया गया है, कहा गया है, सबसे पहले तो हम उनका आदर करें। पता चला कि हम अपने महतारी बाप की तो पूजा कर नहीं पा रहे हैं और दूसरे के माता पिता की जाकर खूब सेवा करते हैं। तो ऐसी सेवा का क्या औचित्य? एक है साधे सब सधे और सब साधे सब जाए। ध्यान रखिएगा, एक को साधिए, एक का भजन कीजिए। अगर एक जगह निष्ठा लगी रही तो महाराज एक ना एक दिन आपका कायाकल्प अवश्य होगा, आपके जीवन में लाभ होगा। लेकिन बहुत सारे देवी देवताओं की भ्रांतियों में पड़ करके आप अपनी मौलिकता को खो दोगे तो फिर आपके जीवन में वो उत्थान होने वाला नहीं है जो होना चाहिए। कई लोगों के गले में देखा जाता है कि धर्म का ज्ञान ना होने से तुलसी की माला भी धारण करते हैं, साथ में रुद्राक्ष भी धारण कर लेते हैं कि चलो तुलसी मैया कृपा ना करे, भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ये भ्रांतियां हैं। जहां पर तुलसी माला कंठ में आ गई वहां पर फिर रुद्राक्ष धारण नहीं करना चाहिए, दोष लगता है महाराज। और जहां रुद्राक्ष है वहां तुलसी मैया को धारण नहीं करना चाहिए। तो उन्हीं देवी देवताओं का पूजन करें जिनसे हमारे शास्त्र जुड़े हुए हैं, हमारे शास्त्रों में जिनका वर्णन है। बहुत सारी भ्रांतियों में पड़ेंगे तो कहीं के नहीं रह जाएंगे। इसीलिए चाहे कोई बहुत सारे व्रत कर लेवे, लेकिन सिर्फ यदि एकादशी का व्रत रखता है तो सारे व्रतों का फल उसे सहज में मिल जाता है। जो एकादशी का व्रत रखता है उसको कोई और दूसरा व्रत करने की आवश्यकता ही नहीं है हमारे। इसलिए एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और एकादशी में सबसे अच्छी बात यह है कि फलाहार चाहे आप जितनी बार ले लो, उस दिन अन्नाहार नहीं लेना है। क्योंकि एकादशी के दिन जो पाप का वास होता है वो अन्न में होता है। तो जो अन्न को खाता है तो मानो मांस को ही पकाता है और मांस को ही खाता है। मांस खाने का दोष लगता है जो एकादशी के दिन अनाज खाता है। इसलिए एकादशी के दिन आप फलाहार कर लीजिए। आजकल तो ना जाने कैसे कैसे फलाहार बनने लग गए हैं महाराज। सिंघाड़े के आटे के लोग रसगुल्ले बना करके, पकौड़ी बना बना करके बढ़िया चलती है।
अच्छे अच्छे फलाहार हो गए हैं तो फलाहार कीजिए जितना करना है, अनाज का सेवन नहीं करना चाहिए।